जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे और मैं हूं अभिषेक। चलिए आज की क्लासेस में मैं बात करूंगा। आज का टॉपिक है बिहार का सामान्य परिचय। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आपको बता दूं। बिहार पुलिस के जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उनका डेट अनाउंस हो गया है 24, 1, 7 और 15। इन 4 तारीख को एग्ज़ाम होनी है। 24 सितंबर मतलब नेक्स्ट मंथ 24 को, 1 को, 7 को और 15 को। 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होनी है। मतलब तकरीबन आज से 50 से 55 दिन है एग्ज़ाम को, तो बी सीरियस। चलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है बिहार का सामान्य परिचय। बात करने से पहले आपको मैं समझाऊं एक चीज़ कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा समझिएगा। अपने बिहार में 11वीं 12वीं सदी में इतने बौद्ध विहारों की संख्या बढ़ गई थी। बौद्ध विहारों से मैं समझाऊं, जैसे मस्जिद होता है, जैसे मंदिर होता है, तो वैसे ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे, उनके जो भिक्षु थे, उनके रहने निवास स्थल को बौद्ध विहार कहा जाता था। विहार, उनके निवास स्थल को विहार कहा जाता था। तो बौद्ध विहारों की इतनी संख्या बढ़ गई 11वीं 12वीं सदी में, इसी के कारण अपने बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो आपसे कोई पूछे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो 11वीं 12वीं सदी के समय के दौरान बौद्ध विहारों की संख्या के अधिकता के कारण। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने बिहार के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार के चौहद्दी को पहले हम याद करने की कोशिश करते हैं। बिहार के चौहद्दी को याद करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं और इसको पूरब कहते हैं। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहार की चौहद्दी क्या है। तो बिहार के उत्तर में बिहार का जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ टच करता है। दक्षिण में झारखंड है और फिर पूरब में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और फिर पश्चिम में कौन है, यूपी है अपना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार की चौहद्दी बताओ, तो बिहार 3 राज्यों और एक देश से घिरा हुआ है। एक देश उत्तर में नेपाल है और फिर पश्चिम में यूपी, पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में कौन है, झारखंड। तो आई होप आपको अगर बिहार की चौहद्दी याद हो गई होगी। चलिए हम बात करते हैं बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई की। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 3, 4, 5। इट मीन्स 345 किलोमीटर। बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। चलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि बिहार के पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है, तो बिहार के पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 345 किलोमीटर और पश्चिम से लेकर पूरब तक बिहार की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। तो आई होप आपको बिहार के चौहद्दी, बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी याद हो गए होंगे। चलिए कुछ और बात करते हैं। इस सिलसिले में बात करते हैं बिहार अपना बंगाल से पृथककरण होकर 1 अप्रैल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप कॉपी कलम लेकर बैठे और इन सारे पॉइंट को जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार का बंगाल से पृथककरण हुआ, मतलब बंगाल से अलग होकर बिहार कब बना, बिहार का गठन बंगाल से अलग होकर कब बना, तो 1 अप्रैल 1912 को। चलिए पहले जो अपना बिहार हुआ करता है, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ उस समय बिहार जो अभी वर्तमान है, बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा, इन 3 राज्यों का अभी जो अपना बिहार है, अभी जो वर्तमान में अभी देख रहे हैं जो 38 जिला है, तो ये जो पहले अपना बिहार था, जब ये बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बंगाल से बिहार अलग कब हुआ या गठन कब हुआ बंगाल से हटके। तो जब ये बंगाल से अलग हुआ उस समय बिहार कितना बड़ा हुआ करता था, अनुमान कीजिए। अभी का जो बिहार है वो
प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा, इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते थे? बिहार कहते थे। अब बात करते हैं अपना जो बिहार है वो उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा से अलग हुआ कब अपना? 1936 में। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1936 में। तब बच गया बिहार और झारखंड, उड़ीसा भी खत्म हो गया। अच्छा, तो बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? तो ये याद रखना है 15 नवंबर 2000। तो यहां से 3 पॉइंट याद रखना है कि बिहार बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग हुआ। और फिर बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे बिहार जो अभी वर्तमान रूप में है, वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो वो 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार, अपना बिहार का बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का अपना कुछ भाषा होता है। तो बिहार का जो प्रथम राजकीय भाषा है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट राजकीय भाषा कौन है बिहार का, तो आपको बताना है हिंदी। और दूसरा राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू। तो एक 3 चीज यहां से याद रखना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। और फिर बिहार का प्रथम राजकीय भाषा कौन है? तो हिंदी। और फिर द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो क्या है? उर्दू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। इस सिलसिले में कुछ कुछ चार्ट आपको याद रखना है, चार्ट याद रखना है। ठीक है, ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए चार्ट नंबर पहला आपको याद रखना है, बिहार में अभी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल की संख्या वर्तमान में प्रमंडल की संख्या कितनी है? वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? अनुमंडल की संख्या कितनी है? और फिर लास्ट प्रखंड की संख्या कितनी है? चलिए, जिनको लिखना होगा ये भी लिख लीजिएगा कि प्रमंडल को कमिश्नरी इंग्लिश में बोलते हैं, जिला को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, अनुमंडल को सब डिवीजन बोलते हैं, और फिर प्रखंड को ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रमंडल का संख्या वर्तमान में बिहार में 9 है, जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडल की संख्या 101 है, और प्रखंड की संख्या 534 है। तो आई होप आपको याद होगा और आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये याद करना है आपको कि जिलों की संख्या कितना है, प्रमंडल कितना है, अनुमंडल कितना है, ये याद हो गया होगा। और इसमें एक पॉइंट और भी याद करना है आपको कि वर्तमान सबसे नया जिला कौन है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो कौन सा सबसे नया जिला जो अपना है 38वां, वो अरवल जिला है। कौन है? जो जहानाबाद से टूटकर बना है। तो सबसे नया जिला कौन है 38 में? अरवल जिला है। तो ये चार्ट आपको याद हो गया होगा कि प्रमंडल कितना है, जिला कितना, अनुमंडल कितना, और प्रखंड कितना है। ठीक है, अब चलिए, इन 38 जिला में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जिलों से संबंधित, समझिएगा, सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन? तो कौन? जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन? तो वो पटना। और सबसे छोटा जिला कौन जनसंख्या की दृष्टि से? कंप्लीट बात मैं नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन आप मेरी आवाज को सुनकर लिख सकते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन? तो वो पटना। और सबसे छोटा जिला कौन? तो वो याद रखना है शेखपुरा। कौन सा? शेखपुरा। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण। कौन याद रखना है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आपको याद रखना है शिवहर।
तो यहाँ से 3 4 5 पॉइंट याद रखना कि प्रमंडल बिहार में 9, जिला 38, अनुमंडल 101, प्रखंड या ब्लॉक 534। और फिर ये क्या है, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। चूंकि होगा भी कैसे नहीं कि एक तो राजधानी है और दूसरा शहरी क्षेत्र है, तो आबादी सबसे ज्यादा वहीं होती है। तो बिहार का जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, और सबसे छोटा जिला तो शेखपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला शिवहर। पश्चिमी चंपारण को बेतिया भी लोग बोलते हैं। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। मैं मिटा देता हूं इसको, नोट डाउन करते रहेंगे मेरे साथ आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें कितनी हैं? और विधान परिषद की सीटें कितनी? एलएस मतलब लोकसभा, आरएस मतलब राज्यसभा, वीएस मतलब विधानसभा, और वीपी मतलब विधान परिषद। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं। तो बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें 40 है। ठीक है, लोकसभा की कुल सीटें 40 है, राज्यसभा की 16 है, विधानसभा की 243 है, और विधान परिषद की 85 है। समझिएगा, जैसे आप जिस जिला से भी बिलोंग कर रहे होंगे, आप मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लोकसभा का मतलब क्या, जिसको आप सांसद कहते हैं। जैसे अगर कोई मोतिहारी से होंगे तो उनके सांसद राधा मोहन सिंह हैं, कोई शिवहर से होंगे तो उनके सांसद रमा देवी है। तो ये वो कौन है, वो लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, और विधानसभा का, लोकसभा और विधानसभा एक तरह से होता है, तो इसको एमपी बोलते हैं और इसको एमएलए का मतलब विधायक। तो ये विधानसभा की कुल मतलब पूरे बिहार में 243 विधायक हैं और पूरे बिहार में 40 एमपी हैं। ठीक है, तो लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा कि बिहार राज्य में विधान परिषद की सीटें कितनी है, तो 85, राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 16। तो आपको, मेरा मकसद यही है कि आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। एक दो पॉइंट और आप याद करके लिख लीजिएगा कि बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो गया है, और बिहार का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन है, सबसे अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो किशनगंज में है। बिहार के सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज, वहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। और कोई पूछे कि सबसे अधिक गर्म जिला कौन है, तो वो गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिहार के प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, उसी तरह बिहार का राजकीय पशु कौन है, पक्षी कौन है, राजकीय पशु, राष्ट्रीय नहीं राजकीय, राज्य का भी अपना प्रधानता होती है। तो राजकीय पशु कौन है, राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पुष्प कौन है मतलब फूल कौन है, ठीक है, राजकीय मछली कौन है। चलिए बात करते हैं। राजकीय जो पशु है वो बैल है। क्या है, राजकीय पशु का दर्जा बिहार में बैल को दिया जाता है। राजकीय पक्षी गौरैया है अपने बिहार का। राजकीय फूल जो है वो गेंदा है। राजकीय मछली जो है वो मांगुर मछली है। गांव से जितने बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे और बच्चे हमको कमेंट करेंगे किस किस ने मांगुर मछली को देखा है। ठीक है, तो राजकीय पशु कौन है, बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। फूल कौन है, राजकीय तो गेंदा। मछली कौन है, तो मांगुर। और राजकीय वृक्ष कौन है, राजकीय वृक्ष कौन है, तो पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं, राजकीय वृक्ष। तो राजकीय, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है, तो पीपल है। आई होप अब तक मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको याद करवाने की कोशिश किए हैं और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको समझाऊं, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो यहां तक। चलिए इसके बाद मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अभी वर्तमान में बिहार का अगर कोई आपसे पूछे क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब बिहार का अगर कोई क्षेत्रफल पूछे तो आपको बताना है 94,163 वर्ग किलोमीटर।
तो बिहार जो पूरे भारत में 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका 12वां स्थान है। तो अगर कोई पूछे कि बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से अपने भारत देश में कैमा स्थान, तो 12वां क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और अगर कोई बोले कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से 3रा स्थान है। ठीक है, तो जनसंख्या में बिहार से मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो बड़े हैं। वो कौन कौन है? एक तो अपना यूपी है और दूसरा महाराष्ट्र। ये मात्र ऐसे 2 राज्य हैं बिहार भारत के जो जनसंख्या के मामले में बिहार से आगे हैं। एक यूपी पहला, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरे में अपना बिहार ही आता है। और 11 ऐसे राज्य हैं भारत के जो क्षेत्रफल के मामले में बिहार से बड़े हैं। क्षेत्रफल का मतलब मैं समझाऊं आपको। क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई जमीन का टुकड़ा। अच्छा, ये छोटा फिगर है, छोटा आयत है, ये बड़ा आयत है। अगर मैं पूछूं कि क्षेत्रफल किसका ज्यादा, तो इसका ज्यादा ना। तो ठीक इसी प्रकार किसी राज्य का क्षेत्रफल का मतलब क्या? वहां की जमीन। तो आकार किसका बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां स्थान है बिहार राज्य का। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में इसका कैमा स्थान है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कैमा स्थान है। ठीक है, चलिए और कुछ बातें आपको याद रखनी है। एक बातें और याद रखना है, 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। लिंगानुपात से मैं एक बात समझाऊं, प्रति 1000 पुरुष कितनी महिला है? प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिला है? तो बिहार में प्रति 1000 पुरुष पे मात्र 918 महिला है। इसी को लिंगानुपात कहते हैं कि 1000 पुरुष पे कितनी महिला है, उसी के संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो अगर आपसे बोले कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो वो 918 है। ठीक है, और बिहार का सबसे अच्छा जिला लिंगानुपात में कौन है? जिसका सबसे अच्छा लिंगानुपात है 1000 से भी अधिक है, तो वो गोपालगंज है। और सबसे खराब स्थिति में किस राज्य का है लिंगानुपात? तो वो मुंगेर का है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात था बिहार से रिलेटेड। आई होप आपको याद हो गया होगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ग्लोब को देखिए, ये ग्लोब है अपना। ग्लोब को समझाने की कोशिश करता हूं। ये रहा अपना ग्लोब, रफली मैं फोटो बना रहा हूं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बिहार का ग्लोब पे कहाँ स्थिति है। तो आपको बताए, यहां से ऊपर ये अपना विषुवत रेखा है, यहां से ऊपर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। और यहां से नीचे वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। मतलब ऐसे वाले रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और ऐसे वाले रेखा जो मैंने खींच रखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहां से ऊपर वाले ऐसे रेखा को, सीधी रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश। और यहां से इधर ऐसे वाले रेखा को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इससे इधर वाले ये रेखा को क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। तो अगर कोई पूछे कि बिहार की स्थिति क्या है ग्लोब पे, तो आपको बोलना है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। क्योंकि भारत की भी स्थिति ग्लोब पे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी देशांतर में है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, इसीलिए बिहार का भी स्थिति अक्षांश पे क्या होगा? तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए, इतना पसंद करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।